नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी नक्शों में भूमि की सभी घटाने गायब है। आवेदक के पास इन नक्शों की कॉपियां मौजूद है। रजिस्ट्रियों में हेराफेरी और स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी। कैलाश चंद्र जैन ने 7 जून 2007 को एक ही भूखंड की 2 अलग अलग रजिस्ट्रियां करवाई। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए उठाया गया यह कदम पूर्ण तरीके से नियमों का उल्लंघन है। इससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हुआ है। आवेदक ने 24 नवंबर 2024 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी को शिकायत दर्ज कराई। भूमि अर्जन और मुआवजा विवाद 2007 से 2008 में भोपाल बाईपास निर्माण के दौरान खसरा नंबर 154/1 और 154/2 की भूमि का एक हिस्सा सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया। जय राम एजुकेशन सोसाइटी ने इस भूमि के मुआवजे के रूप में 3,15,988 रुपए प्राप्त किए। मुआवजे के बाद सोसाइटी के पास केवल 10.50 एकड़ भूमि शेष रहनी चाहिए थी। इसके बावजूद राजस्व विभाग के नक्शों में सोसाइटी की 11.90 एकड़ भूमि दर्ज है। आवेदक के पास संबंधित सभी सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों की प्रतियां मौजूद है। आवेदक की मांग दंडात्मक कार्रवाई हो। आवेदक अभय राजन सक्सेना ने कलेक्टर भोपाल से मांग की है कि जयराम एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन, संचालक विजय हरिरामानी और संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कूटर्चना, हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आवेदक ने शिकायत के 7 नक्शे, पंजीकरण दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। 7 आरटीआई लगाई, नहीं हो रही कार्रवाई। 21 अक्टूबर 2024 को 7 अलग अलग आरटीआई लगाई। 1 महीने तक संबंधित विभाग से जवाब नहीं मिलने पर 16 नवंबर 2024 को भोपाल कलेक्टर से अपील की। 26 नवंबर 2024 को कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। खसरा नंबर 154/1 और 154/2 जिसकी अलग अलग 1967 में खसरा नंबर है, उनके नक्शे भी अलग अलग थे, लेकिन खसरा नंबर 154/2 की पटाने थी 5, उसमें से 2 पटानों की ज़मीनें हमने बेची थी जयराम एजुकेशन सोसाइटी को। जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने जब उसकी नफ्ती कराई तो उसमें उन्होंने बिल्डिंग 2007 में बनवाई, लेकिन उसमें उन्होंने 2054/2 जो दूसरा खसरा था उसमें वो बिल्डिंग बनाई। हमने उसकी शिकायतें करी कि साहब ये खसरा नंबर आपने गलत बना लिया है, तो ये खसरा नंबर 154/2 में इनकी बिल्डिंग बन गई और 154/2 इनने नक्शे से गायब कर दिया और बटान पीछे तक कायम करवा ली। इसकी शिकायतें हमने कई जगह करी, लेकिन जनसुनवाई में करी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 2 रजिस्ट्री करवाई उन्होंने एक ही डेट पे, आगे और पीछे की, क्योंकि सरकारी रेट जो होता है आगे की ज़मीन का अलग होता है, पीछे की अलग होता है। तो उन्होंने आगे की ज़मीन की 1/20 की कराई और 3/20 की पीछे उसी डेट में। तो वो रजिस्ट्री नेस करने के लिए मैं कोर्ट में लगा रहा हूँ केस, रजिस्ट्री नेस की जाए। और मेरे लड़के की ज़मीन थी 154/1/5/2, उसको उन्होंने जयराम एजुकेशन के नाम नामांतरण कर दिया है, जबकि वो गलत है। इसमें मायाराम आ रही है, उसने नक्शे में बहुत हेराफेरी करी है, उसके सब सबूत मेरे पास है। उसका मैं शिकायत कर रहा हूँ और उसकी कार्रवाई करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एसडीएम साहब से मिले आप? एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम के साथ कार्रवाई करवाने के लिए दिया, तो आज एसडीएम एक दिन भी नहीं बैठता। डाइस पे आज तक 7 महीने हो गए, एक दिन भी एसडीएम डाइस पे नहीं बैठा। अब वो ये जमीन नामांकित कब करवाई उन लोगों ने? ये 2007-8 में मैंने बेची थी इनको, और मेरे लड़के की जमीन इनको नहीं बेची थी, लेकिन वो जमीन जो नहीं बेची थी वो नाबालिग था, वो जमीन इनने अपने नाम करा ली। कब करवाई? वो साथ में करवाई? ये उसके बाद कराई है। तो जब निर्माण हो रहा था, जब वो जमीन पे निर्माण हो रहा था, जब आपको पता नहीं था कि हमने आपत्ति करी जा रहा है, उसमें हमारे पिताजी ने आपत्ति करी थी ना नफ्ती में, लेकिन वो उन्होंने एसडीएम कौन था उस समय? एसडीएम का कोई आइडिया नहीं है। उस समय जैसे बटान करवाई उस समय मुकुल गुप्ता जी ने वो बटान करवाई दोबारा से, जबकि दोबारा बटान नहीं होती। एक बार बटान हो गई, बिल्डिंग बन गई, उसका दोबारा बटान मुकुल गुप्ता ने करी और नक्शा गायब करवा दिया 154/2 का। तो बिल्डिंग बन गई दोबारा, क्यों हुई बटान? वही तो बात है ना, करी है ना, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। आपने कहा है कि 7-8 में कुछ जमीन उसकी शासकीय भूमि शासन ने 1 एकड़ 40 उनकी रोड में गई, लेकिन वो एफिडेविट दे रहा है 1490 का और 1190 का, जबकि 1190 जमीन ही नहीं है, 1050 जमीन थी और 1190 की बटान करा रहा है।
वो बढ़ान नक्शा बनवा रहा है 1190 का। भाई आपकी जमीन गई है, उसको मुआवजा ले लिया आपने, वो जमीन को भी उसमें जोड़ दिया हमारी जमीन में। एक्चुअल में क्या है कि उनने उसका रिकॉर्ड भी है, जब रोड बन रहा था अधिग्रहण करी सरकार ने तो मुआवजा भी मिला है हमको, उसका भी रिकॉर्ड है। मगर अब ये बता रहे हैं कि हमारी जमीन गई नहीं है, मतलब 1190 दिखा रहे हैं। 1190 कायदे से मेरे पास उनके 1.40 एकड़ सरकार ने रोड के लिए ली थी, तो 10.5 बननी चाहिए 10.90 में से। तो अब वो बता रहे हमारी 1190 ही है। ये तो सरकार, और दूसरी बात, नक्शा बना रहा है तो 1190 का ही बनवा रहा है। और अभी के नक्शे में बटाने का है तो अभी के नक्शे में क्या करा है इन्होंने, ये देखिए, आप इसको जूम कर सकते हैं। अभी का नक्शा देखिए, अब ये नक्शा दे रहे हैं 54/1, 154/2 गायब है, 154/1 सब बटाना गायब है। ये अभी सरकारी नक्शा सरकारी नक्शा है ये, और कह रहे हैं हमने नवीनीकरण कर दिया। नवीनीकरण होता ही नहीं है, पूरा नक्शा होगा ना आपके पास, सारे नक्शा हाँ ठीक है। पुराने नक्शे भी हमारे पास है और नए नक्शे में इन्होंने पूरे गायब कर दिए, पूरे बटान में। तो ये बताइए ना, ट्रिनिटी आपको खाली बता दीजिए। ट्रिनिटी है, केसी जैन और विजय हेरे रामानी। ट्रिनिटी कॉलेज है ना जो, वो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने बनाई है, अब उसे प्रेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अपन ने निकाला क्या है कि ट्रिनिटी कॉलेज, तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी है ना, वो ट्रिनिटी कॉलेज। आपने लिखा है 1996 में, हाँ हमने बटाने करवाई है, वो एमए पे बटाने हैं, सब रिकॉर्ड बटाने करवाई। 7 एकड़ पे कितने हिस्से आए थे उसपे? 5 हिस्से हुए थे। 35 एकड़ का रकबा था 154/1, उसमें से 154/1/5 ये जयराम एजुकेशन को, और 154/1/4 ये जयराम एजुकेशन को बेचा गया था। और बटाने गायब कर दी पूरी, एक भी बटान नहीं है। आपकी मांग क्या है? कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके कानूनी कार्रवाई केसी जैन और विजय हीरा रामानी के खिलाफ। आपने 7-8 जारी कराई थी, हाँ, उनमें से कितने का आपको जवाब मिला? किसी का जवाब नहीं मिला। कब लगाई थी? ये लगाई थी 21 करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले लगाई थी, 21 तारीख को। 1 मिनट, आपको क्या कार्रवाई जा रहा है? हम चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। केसी जैन और विजय हीरे रामानी ये संचालक है, अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है किसके? जयराम एजुकेशन के। तो सरकारी विभाग में किसका कार्रवाई? सरकारी मतलब तहसीलदार वगैरह ने जितने भी नक्शे गायब करे हैं, और RI है जैसे मायाराम यादव है, इसने ये अभी नया नक्शा बनाया, उसमें वो हमारे बच्चे की बटान मतलब जमीन को दूसरे के नाम, जयराम एजुकेशन के नाम कर दी। RI है। कलेक्टर को आपने कब शिकायत की थी? कलेक्टर को 26 तारीख को हमारे कलेक्टर के यहाँ पेशी थी। आपने सुसंगत अधिकारी भी लगाया, उससे क्या कार्रवाई हुई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और थाने में रिपोर्ट करी है, कमिश्नर को भी दिया था, तो उन्होंने मतलब राजद डिपार्टमेंट से कागज मांगे हैं, लेकिन आज तक कागज नहीं दे गए। 1 साल हो गया है। FIR हो जाएगी, जिस दिन कागज दे देंगे उस दिन FIR हो जाएगी, तो कागज नहीं दे रहा राजद डिपार्टमेंट एक भी। थाने में रिपोर्ट करी हुई है, उससे कोई कागज प्रूफ नहीं है इनके पास, ये एक भी नहीं दे रहा कागज के। कागज देकर तो पकड़ा जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट में इस्तेगासा लगाएंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे, तो 2 रजिस्ट्री करवाएंगे, एक ही डेट को करवाएंगे, तो वो गलत है। जब आपने कलेक्टर को शिकायत की तो कलेक्टर ने क्या कहा? उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है वो। SDM के भी लगाई है, SDM ने अभी तक 5 मई को लगवाई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमका ये सूची सुधार कर दो आप, तो वो भी नहीं कर रहा है वो।